आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय चिकित्सा की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। आज हम मुख्य रूप से चरक और सुश्रुत की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन दोनों महान हस्तियों ने सदियों पहले ही आधुनिक शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी और मेडिकल साइंस की मजबूत नींव रख दी थी। जरा सोचिए, आज से 2500 साल पहले जब ना कोई आधुनिक अस्पताल थे, ना एनेस्थीसिया और ना ही एंटीबायोटिक्स, तब क्या प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल चीज संभव थी? बिल्कुल थी। और यही सवाल हमें उस दौर के चमत्कारों की ओर ले जाता है। इस पूरे सिस्टम के यानी आयुर्वेद के केंद्र में मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक हस्तियां मौजूद हैं, चरक और सुश्रुत। इन दोनों ने अलग अलग लेकिन बेहद एडवांस्ड मेडिकल फील्ड्स में ऐसी महारत हासिल की थी जिस पर वैज्ञानिक आज तक रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चरक की, जिन्हें इंटरनल मेडिसिन का एक महान ज्ञाता माना जाता है। देखिए, चरक संहिता कोई आम पुरानी किताब नहीं है। आज के आधुनिक अकादमिक जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इस टेक्स्ट का कितनी गहराई से अध्ययन करते हैं। इसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी कमाल की है। और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस ज्ञान का स्केल। इसे बाकायदा 8 अलग अलग स्थानों या कह लीजिए सेक्शंस में और 120 अध्यायों में बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बांटा गया है। मतलब एक तरह से ये उस जमाने का बहुत बड़ा मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया था। इस टेक्स्ट का जो सबसे बेसिक और अहम सिद्धांत है वो ये है कि हमारी हेल्थ पूरी तरह से 3 दोषों वात, पित्त और कफ के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी है। जब ये बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ता है, बस वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। चरक की अप्रोच एकदम समग्र यानी होलिस्टिक थी। उनका मानना था कि इलाज का मतलब सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्होंने माइंड और बॉडी के कनेक्शन, हमारे पर्यावरण, हमारी लाइफस्टाइल और डाइट को मैनेज करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने 700 से ज्यादा औषधीय जड़ी बूटियों का भी गहराई से जिक्र किया है। अब यहीं से मेडिकल साइंस 2 मुख्य रास्तों में बढ़ता हुआ दिखता है। जहां एक तरफ चरक ने काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन में मास्टरी की, वहीं दूसरी तरफ सुश्रुत थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के मैदान में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं सुश्रुत की तरफ, जिन्हें दुनिया सर्जरी का जनक मानती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए उनके काम का स्केल लिटरली आपको चौंका देगा। शुरुआत ही होती है 125 अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक डिटेल के साथ। और बात सिर्फ औजारों तक नहीं रुकती। सुश्रुत संहिता में 300 से भी ज्यादा स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स का पूरा खाका तैयार किया गया है। सोचिए, उस दौर में ह्यूमन एनाटॉमी की इतनी गहरी समझ होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और तो और इस ग्रंथ में पूरे 1120 अलग अलग बीमारियों के लक्षणों, डायग्नोसिस और उनके इलाज का एकदम सटीक वर्णन मिलता है। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पैमाने पर बीमारियों को कैटलॉग करना सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आखिर ये सब होता कैसे था? चलिए उन प्राचीन तकनीकों और उपकरणों पर एक नजर डालते हैं। सुश्रुत ने सर्जरी को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 8 बेसिक तकनीकों में बांट दिया था, जैसे कि चीरा लगाना, खुरचना या टांके लगाना। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ये तकनीकें आज की मॉडर्न सर्जरी की फाउंडेशन से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। टेक्स्ट में मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट हटाने से लेकर टूटी हड्डियों को जोड़ने और गाल के मांस का इस्तेमाल करके नाक को फिर से बनाने जैसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। इसी एडवांस राइनोप्लास्टी तकनीक की वजह से ही सुश्रुत को आज भी दुनिया भर में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना एनेस्थीसिया के इतना दर्द कैसे बर्दाश्त होता होगा। यहीं पर इन प्राचीन सर्जन्स का प्रैक्टिकल दिमाग दिखता है। ऑपरेशन के दौरान मरीजों का दर्द सुन्न करने के लिए उन्हें तेज मदिरा पिलाई जाती थी। एक और दिलचस्प बात, सुश्रुत सिर्फ एक बेहतरीन सर्जन ही नहीं थे, वो एक कमाल के टीचर भी थे। उनका सीधा सा उसूल था, किसी भी जिंदा मरीज को छूने से पहले स्टूडेंट्स को फलों, सब्जियों और मोम पर कट लगाने की खूब प्रैक्टिस करनी होगी और शरीर को समझने के लिए शवों का अध्ययन करना होगा। अब देखते हैं कि ये 2 महान ग्रंथ कैसे मिलकर एक ऐसी विरासत बन गए जो आज तक कायम है। इस टाइमलाइन से हमें साफ दिखता है कि आयुर्वेद का ये ज्ञान कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, बल्कि ये 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सदियों के गहरे ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और कई पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा था।
सर्जरी के अलावा भी सुश्रुत संहिता में उपचार के लिए 700 औषधीय पौधों और कई खनिजों और पशु स्रोतों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये दिखाता है कि उनका प्राकृतिक दुनिया के साथ कितना गहरा और साइंटिफिक कनेक्शन था। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को देख पता चलता है कि डायग्नोसिस के उनके तरीके कितने एडवांस्ड थे। उनका फोकस सिर्फ ऊपर ऊपर से बीमारी को ठीक करने पर नहीं होता था, बल्कि वो बीमारी के मूल कारण यानी उसकी जड़ तक पहुंचने पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। चरक और सुश्रुत दोनों ही इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि एक सच्चा और पूर्ण चिकित्सक वही है जिसे न सिर्फ किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, बल्कि जो साफ सफाई का ध्यान रखे और सबसे बढ़कर जिसके दिल में मरीज के लिए सच्ची करुणा हो। तो इन सब से हम क्या सीख ले सकते हैं? मुख्य बात यह है कि ये प्राचीन ग्रंथ कोई हवा में लगाए गए तीर नहीं थे। चरक और सुश्रुत ने जिस अत्यधिक स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम की नींव रखी, उसने वेस्टर्न मेडिसिन के आने से सदियों पहले ही पूरी दुनिया में हेल्थ केयर को एक दिशा दिखाई। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस हाइपर स्पेशलाइज्ड दौर में क्या हम उस होलिस्टिक माइंड, बॉडी और एनवायरनमेंट के कनेक्शन को कहीं पीछे छोड़ आए हैं जो सदियों पहले खोजा गया था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।